हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो यहां पर हम सिर्फ ये समझेंगे कि सीधा समानुपात का मतलब होता क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे कि प्रतिलोम समानुपात का मतलब क्या होता है। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं कि मान लो हमने लिया 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है, और हमें पता है कि सपोज कर लेते हैं कि कोई गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वही गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे कि अगर 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 5 लीटर पेट्रोल में जो दूरी है वो ज्यादा ही तय करेगी। तो अभी के लिए तो मुझे निकालना पता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं 150 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अगर पेट्रोल की मात्रा बढ़ेगी तो तय की गई दूरी भी बढ़ेगी। तो अगर एक चीज बढ़ रही है और उसी के साथ साथ दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं सीधा समानुपात। एक उदाहरण और देखते हैं। मान लो एक पार्किंग एरिया है, तो वहां पर बोर्ड लगा है कि 1 घंटे जो पार्किंग है उसका शुल्क है 20 रुपया। तो 1 घंटे पार्किंग का शुल्क है 20 रुपया। तो सिंपल सी बात है कि अगर गाड़ी को 5 घंटे पार्क करना होगा तो फिर शुल्क उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो कितना लिखा था उसमें? 100 रुपया। तो पार्किंग का घंटा जितना ज्यादा होगा, शुल्क भी आपको उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। तो पार्किंग का जो घंटा है अगर वो बढ़ रहा है, तो शुल्क भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। ये ऊपर की तरफ जो मैं तीर दिखा रहा हूं, इसका मतलब है बढ़ना, और अगर मैं नीचे की तरफ तीर दिखाऊंगा तो इसका मतलब होगा घटना। तीसरा एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 5 लोगों के लिए चाय बनानी है। 5 लोगों के लिए चाय बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए जो पानी चाहिए वो, या दूध दूध मान लेते हैं, तो 1 लीटर दूध चाहिए आपको। ठीक हो गया। 5 लोगों के लिए आपने चाय बनानी है, तो उसके लिए 1 लीटर दूध लगेगा। अब मान लो लोगों की मात्रा बढ़ जाए। अब मान लो आपके पास हो गए 15 लोग। तो अगर आपके पास हो गए 15 लोग, लोग बढ़ गए ना, तो सिंपल सी बात है, जो दूध है उसकी मात्रा भी तो बढ़ जाएगी, है ना। तो लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए तो उससे दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो लोग बढ़ रहे हैं तो दूध की मात्रा भी बढ़ रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सीधा समानुपात, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण एक और क्या है कि मान लो 1 केजी मार्केट में जाते हैं और 1 केजी आलू खरीदते हैं आप, और 1 केजी आलू का रुपया कॉस्ट है, उसका प्राइस है 10 रुपया, और आपको आपके घर के लिए आलू चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर 1 केजी आलू का जो रेट है वो है 10 रुपया, तो 5 केजी आलू का जो रेट है होगा और बढ़ेगा या कम होगा? तो सिंपल सी बात है, बढ़ेगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो मात्रा बढ़ गई, तो उसके साथ ही साथ क्या हो गया? रेट भी बढ़ गया, उसका कॉस्ट भी बढ़ गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सीधा समानुपात। तो आई होप कि बच्चों आपको यहां तक सीधा समानुपात, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अब एक उदाहरण थोड़ा सा अलग देखते हैं। अब मान लो आपके घर में किसी दिन 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर हैं जिनके लिए खाना बनता है। तो मान लो किसी दिन चावल बन रहा है, तो 10 मेंबर के लिए जो चावल लग रहा है वो है 3 केजी, ठीक है।
वो कितना है? 3 kg, 10 लोगों के लिए जो लग रहा है। और मान लो किसी दिन आपके घर के मेंबर्स हो गए कम, ठीक है, तो पहले दिन मेंबर थे ज्यादा, पहले दिन लोग थे आपके ज्यादा, तो चावल जो लग रहा था वो 3 kg लग रहा था। अगले दिन मेंबर्स हो गए कम, तो मतलब घट गए, तो घर में जो चावल बनेगा वो ज्यादा बनेगा कम बनेगा? ऑब्वियस है कम ही बनेगा। तो लोग घट गए घर में, तो उसी हिसाब से तो घर में चावल बनेगा या खाना बनेगा वो भी क्या बनेगा? कम बनेगा। तो एक चीज अगर घट रही है और उसी के साथ दूसरी चीज भी घटती जाए, तो इसीलिए इसी को हम बोलते हैं सीधा समानुपात। अगर एक बढ़ रहा है तो उसके साथ में दूसरा बढ़ रहा है, या फिर एक घट रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा भी घट रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सीधा समानुपात। तो अब हम जानेंगे प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। प्रतिलोम समानुपात। अब प्रतिलोम समानुपात का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। तो प्रतिलोम समानुपात का मतलब समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, तो एक खेत ले लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक खेत, और आजकल के सीजन में क्या हो रहा है कि मटर लगते हैं खेतों में, है ना। तो अब आपने मान लो 10 मजदूर लगाए, 10 मजदूर लगाए वो मटर को तोड़कर बोरे में डालने के लिए। और जब आपने 10 मजदूर लगाए तो जो समय लगा, मान लेते हैं वो लगा 8 घंटे। तो 8 घंटे में इस खेत के जितने भी मटर हैं वो सभी तोड़कर बोरे में वो 10 मजदूर डाल रहे हैं। तो अब मान लो अगर 10 मजदूर ना रख के मान लो 20 मजदूर रखे होते, 20 मजदूर रखे होते, तो अब आप ये बताएं कि पहले 10 मजदूर में आपको समय लग रहे थे 8 घंटे, मटर को तोड़कर बोरे में डालने पर लग रहे थे 8 घंटे। तो तुमने मजदूर बढ़ा दिए, तो अब तुम्हारा समय बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, समय आपका कम हो जाएगा। अब समय आपको कम लगेगा, तो इसका मतलब है कि तुमने मजदूर तो बढ़ा दिए, मजदूर क्या कर दिए? बढ़ा दिए, तो समय क्या हो गया? कम हो गया। तो जब एक चीज बढ़ रही होती है और उसी के साथ दूसरी चीज कम होती जाती है, तो इसको बोलते हैं हम प्रतिलोम समानुपात। ये समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। मान लो कि किसी हॉस्टल में खाना बनाया हुआ है, तो ये एक पतीला है जिसमें खाना है, ठीक है। आप अपने स्कूल का उदाहरण भी ले सकते हो कि मिड डे मील का खाना बना हुआ है, ये मान लेते हैं। तो मान लो आज ये जो खाना है 30 बच्चों के लिए बनाया है। कितने बच्चों के लिए? 30 बच्चों के लिए ये खाना बना है, और हर एक बच्चे को 1 kg ये चावल खाने को, 1 kg तो बहुत ज्यादा हो गया, 250 ग्राम चावल खाने को मिल रहे हैं, ठीक है। बना इतना है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है, बस इतना ही बना है। तो मान लो अचानक से 10 बच्चे और आ जाते हैं, तो अब आपके पास हो जाते 40 बच्चे, है ना। तो पहले तो 30 बच्चे खाने के लिए आए कि भाई आज हम लोग खा रहे हैं, और बाकी बच्चे नहीं आए। तो इतना पता लग गया कि हर बच्चे को 250 ग्राम चावल खाने को मिलेगा। अचानक से बच्चे बढ़ गए, 40 बच्चे आ गए। तो जो खाना अब ये बना है, हर एक बच्चे को 250 ग्राम से खाना ज्यादा मिलेगा, 250 ग्राम चावल से ज्यादा मिलेगा, या उससे कम मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, बच्चे आपके बढ़ गए, तो वही जो खाना है अब वो कम, ज्यादा बच्चों में जब बांटेंगे तो हर एक बच्चे को अब पहले के मुकाबले क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो बच्चे बढ़ गए, तो वही खाना अब जब हर एक बच्चे को मिलेगा तो हर बच्चे को अब पहले के मुकाबले कम मिलेगा। ठीक हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसी पे ले लेते हैं। मान लो 30 बच्चों के लिए, 30 बच्चों के लिए मिठाई कितनी है? मान लो 30 मिठाई है, ठीक है। 30 रसगुल्ले मान लिए, 30 रसगुल्ले, ठीक है। तो अब मान लेते हैं बच्चे बढ़ गए हमारे पास और रसगुल्ले तो उतने ही हैं, तो कैसे बांटोगे आप? अब आधा आधा करके देखोगे ना,
तो 30 रसगुल्ले को आधा आधा करके बांटोगे, तो बच्चे बढ़ गए, तो रसगुल्ले क्या होगा, कम पड़ गए कि ज्यादा, कम पड़ गए ना। तो एक चीज जब बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। ठीक है। मान लो किसी जगह पर एक दीवार बनानी है, और उस दीवार बनाने के लिए हमने 10 मजदूर लगाए हैं, और वो 10 मजदूर कहते हैं भैया हम तो 4 घंटे में इस दीवार को बना देंगे। तो फिर मकान मालिक को याद आया कि भैया मैं तो मजदूर बढ़ा देता हूं, तो मजदूर उसने क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब जो पहले समय 4 घंटे लगने वाला था, अब वो समय 4 घंटे से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सिंपल सी बात है, मजदूर तुमने बढ़ा दिए तो अब समय सीधे सीधे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हमने फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या निकला, जब एक चीज बढ़ रही होती है और उसी के साथ दूसरी चीज कम हो रही होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम समानुपात। तो इस वीडियो में बच्चों हमने यही चीज समझनी थी कि सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। आई होप कि इस वीडियो में ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।